हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी सेकंड ईयर एक्सरसाइज 6.2 सिलेंडर। बुक अपने पास रहने वाली है एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। जी हाँ, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सर्कल को पढ़ लिया था, उसको सीख लिया था, उसको समझ लिया था कि कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आपका जो गाइडिंग कर्व है उसको चेंज कर देंगे तो अपने पास जो सिलेंडर बनेगा वो भी वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, एलिप्स रखेंगे तो सिलेंडर अपने पास एलिप्स का टाइप बन जाएगा। ठीक है, सर्कल रखेंगे तो अपने पास राइट सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। राइट, इसी प्रकार से अगर गाइडिंग कर्व को हम चेंज करेंगे, गाइडिंग कर्व अगर अपने पास पैराबोला होगा तो पैराबोलिक सिलेंडर बन जाएगा, हाइपरबोला होगा तो हाइपरबोलिक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से खेल था, मतलब जो सारा खेल था ना, वो सारा खेल अपना गाइडिंग कर्व का था। ठीक है, तो सेम यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इट मीन्स यहाँ पे जो गाइडिंग कर्व रहने वाले प्यारे बच्चों वो अपना सर्कल रहने वाला है। ठीक है, गाइडिंग कर्व अपना सर्कल बनेगा। राइट, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसकी इक्वेशन को फाइंड करना सीखें। बिल्कुल आसान है। ठीक है, a right circular cylinder is a surface generated by a line, एक लाइन से जनरेट होगा which intersects a fixed circle। फिक्स्ड अपने पास कौन से पैर बच्चों, गाइडिंग करो। ठीक है, intersect a fixed circle and is perpendicular to its plane। ठीक है, अपने प्लेन की क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये अपने पास क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की डेफिनेशन। ठीक है, जो फिक्स सर्कल है उसको बोलते हैं, द फिक्स सर्कल इज कॉल्ड द गाइडिंग सर्कल, ये गाइडिंग कर्व। फिक्स सर्कल अपने पास क्या गाइडिंग सर्कल है, या फिर आप लोग कह सकते हो गाइडिंग कर्व कह सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास है यहाँ पे। तो राइट सर्कुलर सर्कल, राइट सर्कुलर सिलेंडर की डेफिनेशन अपने पास हो गई है। राइट, आप इसकी एक छोटी सी एक शेप भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो इसकी फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये अपने पास कैसा है। आपने बनाए होंगे ना सिलेंडर तो छोटी क्लासेस के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर आपने पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगी फिक्स लाइन। ठीक है, और जो ये अपने पास है इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एक्सिस। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ तक है, इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ, ओ मेरे पास। ठीक है, और यहाँ इस ओरिजिन को कंसिडर करके जो ये बनता है अपने पास, ये होती है इसकी रेडियस। ठीक है, इसको रेडियस बोलते हैं। राइट, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी इक्वेशन की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब अपने पास प्यारे बच्चों इसकी दो फॉर्म है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक अपने पास जनरल फॉर्म है। दोनों फॉर्म को सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसान है, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर स्टैंडर्ड whose axis is z एक्सिस। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्सिस क्या अपने पास z एक्सिस है एंड रेडियस ए है। ठीक है, इन्होंने बोल दिया इसकी रेडियस ए लेके चलनी है आप। ठीक है, और अपने पास एक्सिस z एक्सिस लेके चलो। राइट, अगर रेडियस ए नहीं बोलते तब इसको आर चूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेडियस है। ठीक है, एक सिंबल एक कांस्टेंट है। ठीक है, आप इसको ए लिखो, के लिखो, आर लिखो, कोई इश्यू नहीं है। राइट, to find the equation of right circular cylinder whose axis is z axis and radius a।
ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे। चलिए इसका प्रूफ करते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखो अपने पास जो एक्सिस है प्यारे बच्चों वो कौन सी है, जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस है तो इसके अबाउट जो अपने डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे वो क्या बनेंगे, क्या वो 0 0 1 बनेंगे। हाँ जी, आपने बचपन से पढ़ा है ना, क्लास 11 12 के अंदर पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइन अपने पास जेड एक्सिस है तो उससे क्या बनते हैं, 0 0 1 बनते हैं। एक्स एक्सिस है तो क्या बनते हैं, 1 0 0 बनता है। वाई एक्सिस है तो क्या बनता है, 0 1 0 बनता है। तो इसी प्रकार जेड एक्सिस है तो क्या बनेगा, लिखते हैं द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ द जेड एक्सिस। ठीक है, और 0 0 1। ठीक है, अपने पास ये बन गया इसके डायरेक्शन कोसाइन। राइट, जो अपने पास दे रखे हैं मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट पे पी लेके चलते हैं। जिस प्रकार से हमने पॉइंट लिया था पी, x1 y1 z1, इस पे सिलेंडर भी है अपने पास। ठीक है, तो इसी प्रकार से पॉइंट लेते हैं पी x y z, बी एनी पॉइंट ऑन सिलेंडर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक फिगर बना देते हैं इसकी। ठीक है, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक सुंदर सी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी, ताकि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाओ। राइट, फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, जो हमने फिगर भी बनाई थी इस टाइप से, जो ये अपने पास है ये प्यारे बच्चों जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस है तो मतलब एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। राइट, अब एक पॉइंट लिया पी, पी पॉइंट है, इससे कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ये पॉइंट कहाँ पे है, सिलेंडर पे पॉइंट। ठीक है, बी एनी पॉइंट ऑफ सिलेंडर। राइट, और जो मेरे पास ये ओ है, यहाँ पे ओरिजिन होगा, ओरिजिन होगा तो यहाँ पे क्या है, 0 0 0। 0 0 है तो जो डिस्टेंस होगी प्यारे बच्चों इसको हम क्या लेट कर देते हैं, ए, क्योंकि अपने पास रेडियस ए गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ए। ठीक है, ये अपने पास क्या है बच्चों, इसकी रेडियस है। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो पी पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं एम। ठीक है, पी से इस पे एम ड्रॉ कर दिया मैंने परपेंडिकुलर। राइट, और जो ओ मेरे पास है पॉइंट, इस ओ से पी को ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ क्या बनता है प्यारे बच्चों, एक राइट एंगल बनता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई ना, बस फिर तो आप सीख जाओगे, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लिख देते हैं फ्रॉम पी ड्रा पीएम परपेंडिकुलर किस पे, ऑन एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस पे। ठीक है, और ज्वाइन किया मैंने किसको, ओ को पी को। ठीक है, ज्वाइन कर दिया तो देयरफॉर अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास जो ओ से पी होगी डिस्टेंस वो कैसे निकलेगी, बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो सभी को पता है ना कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे अपने पास 3D के अंदर काम करें हम, एक्स वाई जेड है मेरे पास। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, 0 0 0। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या बनेगी, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर प्लस z - 0 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिखूंगा मैं, x - 0 क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स होता है, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओ पे मेरे पास आ गया यहाँ से। ठीक है, और जो मेरे पास ओ, यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ मैं ए। ठीक है, ए मेरे पास पॉइंट यहाँ पे जो ओ ए है। ठीक है, क्या वो मेरे पास सेम यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसके इक्वल हो जाएगा एमपी के। हाँ जी, जो ओ ए है वही अपने पास क्या है, एमपी है। एमपी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, ये ए अपने पास क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। इतनी सी बात क्लियर होगी यहाँ से। हाँ जी, देखो मुझे एमपी की डिस्टेंस पता चल गई, मुझे पीओ की डिस्टेंस पता चल गई, मुझे एमओ की डिस्टेंस निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, जो एमओ मेरे पास है ये क्या मेरे पास, एमओ को या ओएम को, ये अपने पास क्या प्यारे बच्चों, ये प्रोजेक्शन ही तो है किसकी, ओपी की प्रोजेक्शन है। ठीक है, आप कहोगे सर ये प्रोजेक्शन क्या चीज है, प्रोजेक्शन को आप समझ सकते हो बेटा एक शैडो। ठीक है, एक परछाई की तरह। जैसे आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो तो दोपहर में खड़े होंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि दोपहर में खड़े हो, धूप है। ठीक है, धूप है तो आपकी शैडो भी आएगी ना प्यारे बच्चों, कुछ शैडो आपकी इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, जो ये अपने पास है ये क्या आपकी शैडो है, शैडो है तो यही अपने, यही क्या हो जाएगी इसकी प्रोजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, आपकी
शैडो आपकी परछाई, वो क्या है, आपकी प्रोजेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से आप समझ लो कि यहाँ पे प्यारे बच्चों अपने पास एक दीवार है। ठीक है, एक दीवार है, इस दीवार से आपने यहाँ पे कुछ रखा हुआ है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ में कुछ रखा हुआ दीवार के साथ। ठीक है, दीवार के साथ जो रखा हुआ है तो इसकी शैडो अपने पास आएगी। ठीक है, इसके शैडो अपने पास आएगी कहाँ पे, अगर आप इसको इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट को नीचे से यहाँ पे लेके आओगे, इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब जिस पॉइंट को ये अपने पास था। ठीक है, इसको फिर अगली बार मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट को छोड़ रहा हूँ, इसको गिरा रहा हूँ नीचे। नीचे गिराएंगे तो अपने पास ये पॉइंट कुछ ऐसे ही बन जाएगा ना, जब ये गिरेगा तो नीचे कुछ ऐसे ही। बोलो, आप समझ सकते हो कि आपने क्या कर रखा है कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो कोई। मान लो कि आपने यहाँ पे एक डंडा रख रखा है। ठीक है, दीवार के साथ। ठीक है, ये दीवार है, इससे आपने डंडा खड़ा कर रखा है। ठीक है, डंडा खड़ा किया हुआ है तो डंडे को धीरे 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 नीचे गिरा रहे हो। ठीक है, तो उसको नीचे गिराओगे तो उसकी क्या बनेगी, उससे शैडो ही बनेगा ना यहाँ पे। ठीक है, वही अपने पास करती प्रोजेक्शन ही होती है ना। ठीक है, तो शैडो अपने वही क्या है, प्रोजेक्शन है। आप खड़े हो, आपकी शैडो है, आपकी शैडो जो आएगी, आपकी परछाई जो आएगी, वो क्या है, प्रोजेक्शन है। इतनी सी बात आप समझ गए ना, तो चलिए फिर आगे काम करते हैं। इतना तो समझ जाना चाहिए, मैथ के स्टूडेंट हो, मैथ पढ़ रहे हो, सपोज तो करना आना ही चाहिए ना। ठीक है, तो चलिए ओएम की बात करते हैं प्यारे बच्चों। जो ओएम मेरे पास है ये वाली, ये क्या है, प्रोजेक्शन है। किसकी प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन मेरे पास ओपी की है। इस ओपी के आगे रहूंगा तो उसी प्रोजेक्शन तो मेरे पास आएगी ना यहाँ पे ये। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के ऊपर मेरे पास क्या आ गई, ओपी की प्रोजेक्शन आ गई। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूले से इसको निकाल देंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला अपने पास एक्स माइनस का x1, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स माइनस x1 इंटू में एल डायरेक्शन को साइन, प्लस वाई माइनस का y1 इंटू में m, प्लस जेड माइनस का जेड वन इंटू में एन। ठीक है प्यारे बच्चों, राइट। तो यहाँ पे x माइनस एक्स वन मेरे पास पॉइंट 0 0 0 ओरिजिन है, तो यहाँ पे 0। एल मेरे पास क्या थे, डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाला स्टार्टिंग में, जेड एक्सिस से अपने पास क्या थे, 0 0 1 आए थे। ठीक है, तो एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 1 है। ठीक है, इतनी सी बात तो आपको पता ही हुआ ना। तो एल के जगह पे 0 पुट कर देंगे, प्लस वाई माइनस के यहाँ पे 0 है, 0 पुट कर देंगे, y1, एक सेकेंड, y1 नहीं, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, 0, प्लस जेड वन की वैल्यू क्या है, 0। एन की वैल्यू मेरे पास क्या थी, एन की वैल्यू मेरे पास आई थी 1, तो यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से मेरे पास आएगा जेड। तो जो ओ एम की वैल्यू मेरे पास आई है वो क्या आ गई प्यारे बच्चों, जेड की एक कॉल आ गई। ठीक है, अब देखो क्योंकि अपने पास हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ से, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो जो ये ट्रायंगल मेरे पास है, इस ट्रायंगल का नाम दे सकते हो एम ओ पी। ठीक है, या ओ एम पी, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये अपने पास क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अपने पास क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, एम ओ पी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल एमओपी, एमओपी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास एमओ का स्क्वायर प्लस के पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। ठीक है, एमओ का स्क्वायर प्लस के अपने पास क्या है ये एमपी, एमपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे इसके अंदर, एमओ की वैल्यू मेरे पास कितने है, यहाँ पे जेड आई है, तो जेड का स्क्वायर प्लस ये होगा अपने पास, और एमपी, एमपी की वैल्यू मेरे पास आई थी, हमने एमपी निकाला, एमपी मेरे पास था ए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ए का स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू ओपी, और ओपी मेरे पास क्या था, ओपी मेरे पास आया था यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट इसका स्क्वायर। ठीक है जी, इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से। इसके बाद मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जेड का स्क्वायर
प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो अपने पास क्या बचता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचता क्या प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अपने पास ये आ गया। यही क्या है अपने प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये है अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास पढ़ेंगे हम इसकी जनरल फॉर्म। राइट, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर जनरल फॉर्म। अब पॉइंट अपने पास ओरिजिन नहीं होगा, अब पॉइंट कुछ और हो जाएगा। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है ये भी। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, whose radius is r। ठीक है, यहाँ पे रेडियस आपकी बार आर दे रखी है, whose radius is r and x is the and x is the line, x is the line। अपने पास लाइन गिवन है, x माइनस का x1 अपॉन में l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में m इज इक्वल टू z माइनस का z1 अपॉन में n। ठीक है, अपने पास अब सिलेंडर रेडियस गिवन है एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसकी सहायता से हमें क्या करना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन को फाइंड करना है, जनरल फॉर्म को फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, जनरल फॉर्म को फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे एक सेकंड, मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया जनरल पॉइंट। अपने पास यहाँ पे क्या है, जनरल फॉर्म आएगी। ठीक है, ये अपने पास है, करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसका प्रूफ करें उससे पहले एक इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्यारे बच्चों। आज 13 अप्रैल है, और 13 अप्रैल से अपना एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है, एंड वेक्टर कैलकुलस के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप बच्चों की रिक्वेस्ट पे, अगर आप उसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे 8397071662 पर मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, फी आपके पास पोस्ट के अंदर लिखा होगा। ठीक है, फी की क्या रहने वाली है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको बैच के अंदर मिलेगा क्या, क्लासेस किस टाइम होंगी, कैसे होंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी बता देता हूँ मैं। देखो, जो अपनी क्लासेस होने वाली है वो क्लासेस जूम ऐप के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, डेली आपकी लाइव क्लास रहने वाली है, लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, और जो क्लासेस होंगी उनकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ठीक है, साथ साथ आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इस रिकॉर्डिंग को आप अपने एग्जाम टाइम तक एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एनी टाइम एक्सेस करो, कितनी बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो ये होता है कि हमारा जो बैच है वो बिल्कुल छोटा सा बैच है। ठीक है, कम बच्चों का बैच रहने वाला है। इसके अंदर आपको 1 to 1 फील आने वाली। ठीक है, 1 to 1 फील मतलब कैसे, कि जब हम लाइव में पढ़ेंगे तो आप किसी भी टाइम पे कोई भी पॉइंट पूछ सकते हो। ठीक है, कि सर यहाँ पे डाउट आ गया। ठीक है, आपके डाउट साथ साथ क्लियर होते चले। राइट, आपका बेनिफिट ये रहने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं, ट्यूशन में पढ़ाते हैं, कि बच्चे का एक एक डाउट लेके चलते हैं। ठीक है, उस तरीके से मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा टाइम है। ठीक है, अच्छा मौका है, और इसके अंदर हम प्यारे बच्चों मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अपना टाइम 1 महीना ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 महीना है, क्योंकि मई के अंदर आपके एग्जाम हो जाए।
ठीक है। मई तक अपना सारा सिलेबस तो कवर नहीं हो पाएगा, सभी चैप्टर, क्योंकि चैप्टर टोटल है बेटा 14 चैप्टर्स, ठीक है। 14 चैप्टर्स तो कवर नहीं हो पाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये बात आप भी समझते हैं। तो हमें क्या करेंगे कि जिन चैप्टर्स से अपनी यूनिट का एक क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है, हम उन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। उन चैप्टर्स को हम करने वाले हैं, तो अपने कुल मिला के चैप्टर 7-8 चैप्टर्स होंगे, ठीक है, 7-8 चैप्टर, ठीक है, 7-8 या 6-7 चैप्टर कुछ होंगे ऐसे, जिनसे आपकी एक एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और आपको बता दूं कि जो ये पेपर है, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, ये थोड़ा सा पेपर टफ है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों की री बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। आपकी री ना आए, आप उससे बच जाओ, ठीक है। इसलिए मैंने बैच स्टार्ट किया, ठीक है। आप बच्चों की रिक्वेस्ट पे, तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, ठीक है। अभी आपको ऑफर मिल रहा है, ठीक है। अगर आप आज के बाद ज्वाइन करते हो तो फिर ऑफर नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर प्राइस उसका बढ़ जाए। तो उससे बेटर है आप पहले ज्वाइन करो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने इस टॉपिक की, ठीक है। इसके प्रूफ को करते हैं, बिल्कुल आसान है। To find the equation of right circular cylinder whose radius is r and axis is the line x minus x1 by l is equal to y minus k by 1 by m is equal to z minus k z1 by, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेके चलते हैं, लेट वही पॉइंट p पॉइंट, लेट p x y z be any point on this cylinder, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्लैरिटी होना जरूरी है। ये मेरे पास सिलेंडर बन गया प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहां से अपने पास ये बन जाएगी इसकी एक्सिस, ठीक है। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, यहाँ से ज्वाइन कर दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। अब हमने पॉइंट की बात की है, कोई पी पॉइंट, ठीक है। तो पी पॉइंट मान लेता हूँ मैं यहीं कहीं होगा मेरे पास। पी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे, एक्स वाई जेड होंगे, ठीक है। अब इस पी पॉइंट से मुझे करना क्या है, वही काम करना है, सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लीजिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मान लेता हूँ एम, तो पी एम मेरे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ से जो एक पॉइंट होगा इसके ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं क्या हूँ, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे मेरे पास क्या हो पॉइंट के, वो मेरे पास होंगे x1 y1 z1, ठीक है। आपको शायद ना भी दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्या को दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, ठीक, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ये मेरे पास क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट है, x1 y1 z1, ठीक है। या फिर देखो अब भी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, तो इस पॉइंट को मैं बाहर ले देता हूँ, जहाँ पे मेरे पास पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को मैं यहाँ ले देता हूँ, क्या पॉइंट, x1 y1 z1। अब क्लियर है, हाँ जी सर अब क्लियर है, अब तो बिल्कुल अच्छे से विजिबल है सर। अब तो सर हमारे मन की जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, टीचर आपके मन की नहीं जानेगा तो किसके जानेगा, है ना, है कि नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया उसको लिख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम पी ड्रा पीएम परपेंडिकुलर ऑन दी एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे पैर बच्चों जेड एक्सिस नहीं है, यहाँ पे एक्सिस है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे क्या है, एक्सिस है, परपेंडिकुलर ड्रॉ क्या एक्सिस है, ठीक है, जो पास करती है, विच passes थ्रू द पॉइंट क्या, पॉइंट क्या कोऑर्डिनेट मेरे पास है, x1 y1 z1, ठीक है। ज्वाइन पी क्या, तो पी क्या को ज्वाइन कर देते, ठीक है। पी क्या को हमने क्या किया, ज्वाइन करा दिया, इसको मिला दिया, ठीक है। वही काम डिस्टेंस निकालेंगे, तो मेरे पास यहाँ पॉइंट क्या है, क्या वो पॉइंट है, पी क्या को डिस्टेंस निकालेंगे, लगाते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड माइनस के जेड वन का स्क्वायर। पी क्या मेरे पास आ गया, ठीक है। और जो मेरे पास पीएम है,
ये क्या मेरे पास है बच्चों, ये अपने पास रेडियस होगी, यहाँ से चेक कर लो। ठीक है, यहाँ से मेरे पास पॉइंट, अगर आप वो पॉइंट मान ले हो तो यहाँ मेरे पास रेडियस होगी आर, तो ये भी मेरे पास कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, तो पीएम इज इक्वल टू आर, मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, अगेन फिर से वही काम करेंगे। हमें क्या निकालनी है यहाँ से, प्रोजेक्शन निकालनी है, तो प्रोजेक्शन निकाल लेंगे। अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं ट्रायंगल का यूज करके। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसकी डायरेक्शन कोसाइन चाहिए पहले। ठीक है, हमारा काम उससे हो जाएगा। राइट, हमारा मेन काम क्या है, डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करना, तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना। आल्सो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर प्रोपोर्शनल टू एल एम एन। ठीक है, अपने पास लाइन क्या थी, लाइन ये एक्स माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस के वाई वन बाई एन इज इक्वल टू जेड माइनस के जेड वन बाई एन। ठीक है, अपने पास डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होंगे, तो एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन क्या होने वाले हैं। ठीक है, हम एक्चुअल की बात करते हैं, एक्चुअल के लिए क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करके रूट कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करके सम करेंगे, रूट कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन का, अपने पास डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे, एल अपॉन रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, एम अपॉन रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर एन अपॉन रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। ये आ गया प्यारे बच्चों अपने पास डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन अपने पास आ गए, तो प्रोजेक्शन तो निकालनी पड़ेगी ना, हमें क्या चाहिए, हमें क्या वो एम चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो क्या हम निकालेंगे, प्रोजेक्शन की यूज होगा, तो क्या हुआ इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ओ, किसकी प्रोजेक्शन है, पी क्या होगी ऑन दी एक्सिस। ठीक है, देख लो, ये अपने पास पी क्या हुआ, इस पी की प्रोजेक्शन किस पे आएगी, इस पे आएगी। ठीक है, तो क्या हुआ अपने पास, जो भी प्रोजेक्शन होगी, प्रोजेक्शन हो गई है, तो प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला अपने पास एल अपॉन में लिख दूं, रूट एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र, यहाँ पे एक्स माइनस का एक्स। ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एल प्लस वाई माइनस का वाई वन इंटू एम, इस टाइप से था ना अपने पास। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल अपॉन में दिस। ठीक है, इसी प्रकार से एम अपॉन में दिस, रूट एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इंटू वाई माइनस का वाई वन प्लस एन अपॉन रूट एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इंटू जेड माइनस का जेड वन। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। अब देखो नीचे अपने पास रूट एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तुम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो बनता है रूट एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस का एन स्क्र, ये आएगा अपॉन में, ऊपर क्या बनेगा, एल इंटू एक्स माइनस का एक्स प्लस का एम इंटू वाई माइनस का वाई वन प्लस का एन इंटू जेड माइनस का जेड। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। अब फिर से वही काम क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर किया था वही काम जनरल फॉर्म के अंदर करेंगे। ठीक है, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, एमओपी, एक सेकंड, एमओपी नहीं, यहाँ पे एम क्या ओपी आएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्या है, यहाँ पे क्या है, तो अब देखो यहाँ से पीएम का स्क्वायर। ठीक है, प्लस के क्या एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या होगा। ठीक है, पीएम का स्क्वायर प्लस के क्या एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, यही अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, तो पीएम की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये पीएम कहो या एमपी कहो। ठीक है, तो पीएम की वैल्यू मेरे पास आई थी यहाँ से प्यारे बच्चों आर। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास पीएम के बाद है क्या हुआ, क्या हुआ की वैल्यू मेरे पास है दिस। ठीक है, तो पीएम की वैल्यू मेरे पास है आर, दैट इज आर का स्क्वायर प्लस के क्या हुआ, क्या हुआ की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये वाली। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दें यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, एल इंटू एक्स माइनस के एक्स वन प्लस के एम इंटू वाई माइनस के वाई वन प्लस के एन इंटू जेड माइनस के जेड वन। ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन में, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास नीचे क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा आप गलती क्या करते हो, स्क्वायर करते टाइम आप क्या करते हो, इसका स्क्वायर अलग से करोगे, इसका अलग से लिखोगे, इसका अलग से लिखोगे, जो भी गलत हो जाएगा। अपने पास स्क्वायर कर रहे हैं तो जो अपने पास एक लिखा हो ना, ये सारी सारी अपने पास एक सिंगल
टर्म कंसिडर की जाएगी, ठीक है। इस सिंगल का अपने क्या क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर वो अलग बात है कि हम यहाँ से a प्लस बी सी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, जो कंप्लीट टर्म अपने पास उसका स्क्वायर होता है, राइट। इज इक्वल टू पी क्या होगा स्क्वायर, पी क्या होगा स्क्वायर अपने पास क्या है, पी क्या होगा स्क्वायर अपने पास आया था यहाँ से, पी क्या होगा ले देख लो, पी क्या होगा दिस रूट एक्स माइनस के एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है, एक्स माइनस के एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड माइनस के जेड वन का स्क्वायर। ये तो अपने पास रूट के अंदर ही वैल्यू, मैंने वही लिखा है, जो स्क्वायर रूट था उस स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गया यहाँ से, ठीक है। अपने पास ही आ गया पहले, ठीक है। यही क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्लैंडर, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्लैंडर। बस हमें इतना सा काम करना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। अगर आपने दो फॉर्म अच्छे से समझ ली है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करना आपके लिए बिल्कुल आसान रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।